इस एपिसोड का स्टार्ट वही होता है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर प्राइम मिनिस्टर को शांत कराकर अपने हाउस में ले आता है। तभी मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम्हें पता चला कि तुम्हारा सन कैसे गायब हुआ था? और यह सभी चीजें बहुत स्ट्रेंज लग रही है। वो प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मैं पूरे गवर्नमेंट के अफेयर को चेक करती थी डेली, और मैं बहुत बिजी रहती थी। और इसी बीच मैंने वॉन्ट्रो कॉन्फ्रेंस के भी बहुत सारी चीजों को देखभाल किया और मैं बहुत थक गई थी। और जब मैं एक दिन अपने हाउस आई उन सभी मामलों को निपटाकर और गवर्नमेंट और कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को चेक करी थी, उसी समय एक मेड आई मेरे पास घबराते हुए और हमें प्राइम मिनिस्टर के स्टोरी में ले जाया जाता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठ कर काम कर रही थी। और उसी समय बाहर से मुझे मेड की आवाज आई, प्राइम मिनिस्टर, हे तुम इतनी पिक्चर क्यों हो? क्या तुम नहीं जानती कि अभी मैं पब्लिक अफेयर को देख रही हूँ? तुम थोड़ी देर बाद आना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, यह गर्ल को आपसे बहुत जरूरी अर्जेंट रिपोर्ट करना है, बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज मुझे आने दीजिए। चलो ठीक है जाने दो। तभी वो गर्ल अंदर आती है, प्राइम मिनिस्टर, यंग मास्टर। तभी प्राइम मिनिस्टर कहती है, तुम मेरे पास इतने सालों से काम करी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए घबराना नहीं चाहिए? और मेरे सन क्या है, मेरे सन के बारे में जल्दी बताओ। प्राइम मिनिस्टर, 2 दिन पहले यंग मास्टर को एक अर्जेंट काम आया, इसलिए वो बाहर चले गए। मैंने उनसे पूछा, यंग मास्टर आप नाइट के डिनर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? यंग मास्टर ने कहा कि मैं आ जाऊंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन यंग मास्टर अभी भी वापस नहीं आए और मुझे चिंता हुई इसमें कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, इसलिए मैं आपके पास इतनी जल्दी भागी आ गई। क्या तुमने उन सभी प्लेस को देखा जहाँ पर मेरा सन जाया करता था? हाँ प्राइम मिनिस्टर, उन सभी प्लेस को देख ले और मैंने सभी से पूछताछ भी की, लेकिन उन सभी को भाई यंग मास्टर बारे में कुछ नहीं पता। यंग प्राइम मिनिस्टर कुछ यंग मास्टर कुछ हो जाएगा। वो कैसे अचानक हवा में डिस्पेयर हो सकता है, एयर में डिस्पेयर हो सकता है? तुम जरूर इसके बारे में कुछ जानते होगी। प्राइम मिनिस्टर चिल्लाकर, तुम इस सिटी के सेंट्रल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को जल्दी कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि पूरी सिटी को सर्च मारे, मेरे सन डुआंग फेंग को जल्दी सर्च मारे, और तुम्हें कुछ भी क्लू मिला तो तुम मुझे जल्दी रिपोर्ट करोगे। और तुम मुझे सिटू डुआंग फेंग को जल्दी यहाँ भेज दो मेरे से बात करने के लिए। हाँ वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तभी वो कहती है, सिस्टर तुम इसे सीक्रेटली चेक क्यों कराना चाहती हो? हमारी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है कि मेरा सन कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, और जो आज वो कर रहा है जिसमें जरूर कुछ न कुछ सस्पिशियस है, और इससे मुझे पता लगाने के लिए मुझे इन सभी चीज को सीक्रेटली करना होगा। और न जाने मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे जरूर कोई ना कोई मेजर इंसिडेंट छुपा होगा। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर घबराने लगती है, मेरा सन प्राइम मिनिस्टर ठीक है ना? आप नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी जाओ, और तुम्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी मेरे सन के बारे में रिपोर्ट मिले, तुम तुरंत मुझे आगे बता देना, तुम्हें कुछ भी पता चलेगा तो। और जिनसे पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने वही लिटिल यंग फैन आ गया होता है। क्या तुम्हें मेरे सन के बारे में एनी क्लू मिला? नहीं, ऑफ कोर्स हमारी आइस पूरे ऑल ओवर इस सिटी में है, लेकिन हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत एक्सट्रीमली हार्मफुल ऑर्गेनाइजेशन पड़ा होगा, इसलिए हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला। बस ये पता चला कि वह सडनली ईस्ट की तरफ चले गए, और इससे मुझे बहुत कॉन्स्पिरेंसी लग रही है, बहुत गड़बड़ लग रही है। क्या? और इसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर उनका बड़ा उद्देश्य होगा। क्या वॉन्ट्रो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता? हाँ ये हो सकता है। यह मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इस मैटर को जल्दी इन्वेस्टिगेट करो। और लिंग युंग फेंग कहाँ है, उसे जल्दी यहाँ पे बुला दो। नहीं प्राइम मिनिस्टर, वो तो पिछले कैबिनेट मीटिंग के बाद वो यहाँ से चले गए, मैंने पूछा फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये मास्टर युंग फेंग ये फिर से कहाँ चले गया? तुम जल्दी फाइंड करो, अगर वो जल्द से जल्द यहाँ पर नहीं आया तो उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दूंगी, तुम जल्दी आओ। हाँ ठीक है। और वो वहाँ से चले जाता है। और यह स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मरम सी कहता है जैसा कि तुमने कहा कि उसके पास्ट हिस्ट्री ट्रैक को बहुत डीपली हाइड कर दिया गया है, तुम्हें क्या लगता है कि यह एक्सीडेंट होगा कि वो मुझसे आज सिंडिकेट मिला, या वो मुझे कुछ बताना चाहता होगा? प्राइम मिनिस्टर कहती है कि उन सभी लोगों को मेरे सन के पीछे आने से क्या होगा, उसे अपने काबू करने से क्या होगा? क्या वो इस डिवाइन लैंड के, इस सिटी के नेशनल सिक्योरिटी में घुसना चाहते हैं, या कुछ और हो सकता है इस नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरे सन को ले जाने से क्या मिलेगा और वो क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ कोई भी निष्कर्ष निकालने का मतलब नहीं है जब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं। मतलब मेरे संग डोंग मिंग फेंग को ढूंढ लेते और पता नहीं लगा लेते इनका असली मकसद क्या है, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें सबसे पहले मेरे सन को खोज कर उसे पता लगाना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम अरे हाँ आप सही कह रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा नेफ्यू डोंग फेंग अचानक मेरे सामने आ गया? यह किसी बात का संकेत है या कोई कोइंसिडेंस? मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। प्राइम मिनिस्टर कहती है, लेकिन तुम्हारे किसी भी गेस का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता, यह सभी चीज मीनिंगलेस है जब तक हम उसे ढूंढ लेते, और इन सभी चीज को तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे पास ग्रेट डिवाइन सेंस है जिससे तुम उसे ढूंढ सकते हो, और इस डिवाइन सेंस का इस्तेमाल बहुत बड़े लार्ज स्केल पर आर्मिंग में किया जाता है, और इसे तुम ही कर सकते हो। एमसी कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ।
मैं इस रिस्क को लेकर देखता हूँ, अपने स्किल पर मैं वो विश्वास करता हूँ और हमारा MC अपने स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने टेक्निक इस्तेमाल कर अपने बहुत सारे किलोमीटर बना लेता है। और है इस सिटी की आबादी 10 मिलियन है और इसमें से अधिकतर यहाँ पर 10,000 डीमन कॉन्फ्रेंस मतलब 15 कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए हैं और इनमें से लगभग 2 लाख से अधिक कल्टिवेटर हैं और ईस्टर्न मिंग रिम में उन सभी को संभालने के लिए एक लीडर और उनके अगर वो ऑर्डिनरी स्टेट में होंगे तभी उनकी ब्रीड की संख्या 2000 से भी हो सकती है। और हमारे MC अपनी आंखें खोलकर सभी तरफ देखने लगता है। उन सभी को 4 भाग में डिवाइड करने पर 500 लोग होंगे। उन सभी को हमारा MC देखने लगता है अपने डिवाइन सेंस से और उसका डिवाइन सेंस पूरे उस सिटी में फैल जाता है। वो सभी लोगों को चेक कर लेता है, टारगेट को लॉक किया जाए और हमारे MC के सिर में एक तीसरी राय भी खुल जाती है, गोल्डन धीरे। और MC इस मोड में बहुत गजब दिख रहा होता है और MC अपने आई से भी चारों सभी को स्कैन लेता है। तभी है क्या हुआ, क्या मैटर है, कुछ मिला? हमारा MC अपने सभी क्लोन को अपने वापस लाकर नहीं मुझे यहाँ पर अपने पूरे सिटी खोज ले, लेकिन मुझे यहाँ पर उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला। की बातें सुनकर प्राइम मिनिस्टर है उन कमीनों ने किस प्रकार के ध्यान में किस प्रकार की कैलकुलेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया होगा जो वो तुम्हारे डिवाइन सेंस से भी सेंस नहीं हो रहा। पता नहीं उन्होंने कौन से तरीके का इस्तेमाल किया होगा, ये बहुत खराब है। प्राइम मिनिस्टर बहुत चिंता होती है, मतलब उसको बहुत फिक्र होती है, मैं क्या करूँ। तभी है अगर हम इस पूरी सिटी को पूरी होल सिटी को सीक्रेटली सर्च करें तो क्या होगा? नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस पूरी सिटी को सर्च करेंगे तो उन्हें कहीं न कहीं से पता चल जाएगा और वो सतर्क जाएंगे और इससे हम कुछ ही छोटे स्नेक को कर पाएंगे, उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और गलती से भी उन्हें ज्यादा शक हुआ और उन्होंने मिंग को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी लाइफ ले लिया तो यह खतरनाक हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वह दोनों बहुत परेशान होते हैं, क्या करें। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, हे मैं भी इस गेम को खेलना चाहती हूँ, मैं भी इस फाइंडिंग गेम को खेलना चाहती हूँ। वह दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे MC की डॉटर, हे लिटिल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लिटिल फॉक्स कहती है कि मेरे फादर ने एक स्पेल कास्ट किया था, इसी को सेंस करके मैं यहाँ पे आ गई। क्यों ना फादर? क्या प्राइम मिनिस्टर फादर? MC के थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा घबराने लगता है, ये कमीने ये कहाँ से आ गई? तुम मुझे तुरंत एक्सप्लेनेशन दो इसकी। अरे वो ये तुम इसके बारे में एक से पूछ लो, मैं भी नहीं बता सकता। तभी लिटिल फॉक्स, फादर प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग आप रुक जाइए, क्या आप यहाँ पर अपने सन को ढूंढ रही हो? हाँ हम हमारे सन को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? प्राइम मिनिस्टर, क्या हमारा सन? तुमने अभी भी क्या कहा? जल्दी बोलो क्या कहा? नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं वो मेरा सन है। प्राइम मिनिस्टर अपने आप को थोड़ा संभालते हुए, नहीं तुम जरूर गलती करी हो, मतलब तुमने मिस्टेक किया, ये ऐसा नहीं है। तभी लिटिल फॉक्स, नहीं मैं मिस्टेक नहीं कर सकती। हम फॉक्स मास्टर और वुल्फ मास्टर अपने पेरेंट्स को मेल करके पता लगा सकते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं या नहीं, और इसी के साथ इंक्लूडिंग हम दूसरों को पता लगा सकते हैं कि कौन किसका बाप है, कौन किसका सन है, कौन किसकी मदर है। और मुझे पता चला है, मुझे स्मेल हुआ कि मैं इस बात में एक्यूरेट हूँ कि आप दोनों का ही सन वहाँ पर गायब हुआ, मतलब मेरा ब्रदर ही वहाँ पर गायब हुआ। तभी प्राइम मिनिस्टर के कंधे में हाथ रखकर, हे प्राइम मिनिस्टर ये घटना कब हुई, कैसे हुई और किस प्लेस में हुई, इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं और तुमने भी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कभी। हे प्राइम मिनिस्टर अपना मुंह खोलो। दोस्तों इन सभी चीज को देखकर मुझे पता चल गया कि राइटर हमारे जला रहा है, क्योंकि हमारे लाइफ में एक भी नहीं है और मेन कैरेक्टर लाइफ में वो चाहता नहीं कि उसके लाइफ में कोई लड़की आए, फिर भी उसके लाइफ में लड़की के साथ बच्चा फ्री मिल रहा है। चलो बैक टू टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा पूरे समाई होती है। प्राइम मिनिस्टर कहती है, नहीं हम इससे और क्लोज तक नहीं रह सकती और मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और MC का बच्चा कैसे हुआ होता है और आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे दोस्तों आप जरूर देखना अगला एपिसोड जो आएगा कल।